हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुस्कान और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एमजे एजुकेशन मैथ 99 पर। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 6 मैथ का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर, फ्रैक्शन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। ये टॉपिक हर एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। तो ये टॉपिक क्या हो जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी नॉलेज के लिए तो है ही। तो चलिए, आज की वीडियो हम छोटी रखेंगे और उसमें सीखेंगे कि आप किसी भी फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर बच्चे उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बच्चों हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सबसे पहले सब्सक्राइब करना, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर चुके हैं तो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं। अब हमें पता है नंबर लाइन क्या होती है। मान लो मेरे पास कुछ फ्रैक्शन है, जैसे कि मान लो मैंने कहा मेरे पास एक नंबर है 3/6। ये मेरे पास क्या है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमें पता है कि फ्रैक्शन क्या होते हैं, जो p अपॉन में क्यूब की फॉर्म में लिखे होते हैं वो होते हैं फ्रैक्शन। यहाँ पर इसी नंबर इसे कहते हैं हम न्यूमरेटर और इस नंबर को कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। यानी कि जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा होता है वो क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिख दिया 3/6। अब मुझे इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन हमें पता है कि क्या होते हैं, नंबर लाइन हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है। तो नंबर लाइन चलो बनाते हैं। मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी। अच्छा, जब भी हम ये बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, अब देखो ये पॉजिटिव नंबर है यानी कि जीरो के राइट साइड में आएगी। तो मैंने 0 से 1 का एक गैप क्रिएट किया है ना, एक लेंथ, यूनिट लेंथ बनाई मैंने नंबर लाइन पे। अब हमें अब हमें क्या करना है, इस 0 से 1 के बीच के जो पार्ट है या गैप है इसे ना इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है मैम, तो ये आपको बताता है वो डिनोमिनेटर, उस फ्रैक्शन का वो डिनोमिनेटर जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। जैसे कि यहाँ गिवन है मुझे 3/6। अच्छा, डिनोमिनेटर यहाँ क्या है, 6, जो कि बताता है आपको 0 से 1 के बीच का गैप 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। चलो करते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में। जिस वे में आपको गिवन है उस वे में लिखेंगे। जैसे कि आपको जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर दे रखा है आपको उस डिनोमिनेटर को कांस्टेंट ही रखना है, यानी कि हर पॉइंट पे डिनोमिनेटर सेम रहने वाला है। जैसे कि स्टार्ट करता है 1 से, 1 2 3 4 5 6। मैंने ये नंबरिंग कहाँ करी है, यहाँ जो मैंने डिवाइड करे ना पार्ट, यहाँ मार्क किया हुआ है कि एक पार्ट में डिवाइड हो गया, ये 2 में हो गया। तो मैंने क्या किया, उन्हीं पे नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक। अच्छा ठीक है। अब सबके नीचे अपॉन में 1 अपॉन में मतलब 6 लिख दो। अपॉन में 6, 2 अपॉन में 6, 3 अपॉन में 6, 4 अपॉन में 6, 5 अपॉन में 6 एंड 6 अपॉन में 6, ठीक है। हमने क्या कर दिया, इसे फ्रैक्शन फॉर्म में डिवाइड कर दिया, इजी था। अच्छा ठीक है, हमें पूछा क्या है, 3/6 को शो करना है नंबर लाइन पे। अब इसमें से देखो कि 3/6 कौन से पॉइंट पे आ रहा है। यहाँ आ रहा है 1/6, यहाँ 2/6, यहाँ 3/6, यानी कि यही यही वो पॉइंट है जहां पर मुझे पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, 3/6 ऑन योर नंबर लाइन। तो ये है इसका आंसर, ये है इसे करने का तरीका, ठीक है। एक क्वेश्चन और कराती हूँ प्रैक्टिस के लिए। मान लो मेरे को बोला है 5 अपॉन में 8, ये आपको क्या है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए इसे भी रिप्रेजेंट करना है। पहला स्टेप क्या था, आपको एक नंबर लाइन बनानी है, 0 से 1 की यूनिट लेंथ की एक नंबर लाइन बनानी है, ठीक। चलिए बनाते हैं। ये मैंने एक 0 से 1 की गैपिंग करी है नंबर लाइन पे। मेरे को इस 0 से 1 के बीच के गैप को डिवाइड करना है। यहाँ कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे आप, जितना डिनोमिनेटर गिवन होगा। यहाँ कितना है 8, यानी कि 8 पार्ट में ये गैप डिवाइड होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। इस वाले पॉइंट को ऐसा 8 काउंट करेंगे। हाँ। चलिए अब हम करते हैं नंबरिंग इन पॉइंट्स की। 1 2 3 करना है इन पॉइंट्स पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 तक था।
अच्छा, अब अपॉन में देखो यहाँ 8 है ना, तो वो लिखना, सबका डिनोमिनेटर सेम रहेगा। तो यहाँ 1 अपॉन में 8, यहाँ भी 8, 8, 8, 8, 8, 8 एंड 8। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है 5/8 रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। अब ढूंढो कि 5/8 कौन से पॉइंट पे आ रहा है, ये रहा, यानी कि यही आपका आंसर है। आपको याद रखना, जब भी आपको लिखा हो तो आप उस नंबर पे, उस मार्किंग पे सर्कल कर देना, ऐसा मार्क कर देना, है ना, कि ये रहा वो फ्रैक्शन जो क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, डन। तो ये आपको इस तरह से सारे क्वेश्चन करना है। तो बच्चों, आज की वीडियो मैंने छोटी रखी है, बस एक टॉपिक समझाना था। बाकी नेक्स्ट एक मेरे पास एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आप मेरे को बताओगे 5/7 ऑन नंबर लाइन। ये मुझे आपको बताना है, ठीक है। तो बाकी बच्चों, आज की वीडियो यहीं रखते हैं, छोटी सी रखी है, जिससे एकदम डायरेक्ट टॉपिक बेस्ड, जो आपकी रिवीजन में भी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बाकी बच्चों, थैंक यू। मैंने ट्राई किया है कि एक टॉपिक को मैं कम से कम टाइम में आपको समझा पाऊँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।